व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? आप सभी को व्हाइट बोर्ड और वॉइस क्लियर है? जी। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि एमसीक्यू से रिलेटेड। हम थोड़े से ये टीचिंग एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू बस क्लासेस ही चली जा रही है। तो हमारी क्लास अब बस थोड़े दिनों की और रह गई है, 10 दिन के अराउंड, जिसमें आपके बीच बीच में मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी करवाती रहूंगी। देखें कुछ आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन है, लेटेस्ट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है ई सी ई स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में किस पर बल दिया है? ठीक है, किस पर बल दिया है? अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके। 5 ऑप्शन दिए हैं। सार्वभौमिकरण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फिर है आपका समग्र विकास। उपयुक्त में से कोई नहीं।
बताएं आंसर। नहीं पता आप में से किसी को? ठीक है, तो इसका सही आंसर है समग्र विकास। अब इसको आपको मैं डिटेल में बताऊं कि इसका आंसर समग्र विकास यानी बच्चे का संपूर्ण विकास। समग्र विकास का मतलब होता है संपूर्ण विकास। जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 2000 बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा यानी ECCE। प्रारंभिक यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसका शायद फुल फॉर्म है। ECCE के स्तर पर भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा कौन सी है? NC, नेशनल NCFECE 2005 के तहत, 2005 में बनी थी। 2005 में तहत इसके अंदर किस पे जोर दिया गया था? बच्चों के समग्र विकास पे। समग्र विकास, जिसमें ये रूपरेखा संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक आयामों सहित बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को संबोधित करने के महत्व पहुंचाती है, या महत्व संबोधित करने के महत्व को पहचानती है। यानी बच्चों को क्या करना है? बच्चे के भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक आयामों, यानी उसका पूर्ण विकास करना है। उसका शारीरिक विकास भी हो, उसका सामाजिक विकास भी हो, उसका भावनात्मक विकास भी हो, है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी हो। तो सभी पहलुओं को देखकर, उसको पहचान कर और उन पर काम करना बच्चों के समग्र विकास। लक्ष्य एक पूर्ण और संतुलित प्रारंभिक शिक्षा अनुभव प्रदान करता है, जो बच्चे के समग्र विकास का सहायक। और इस कमेटी का क्या लक्ष्य है? ये पूर्ण संतुलित प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को प्रदान करता है, जो उसकी बेसिक जो एजुकेशन है, जो प्रारंभिक स्टार्टिंग की जो शिक्षा है बच्चे की, उसको पूर्ण तरीके से, संतुलित तरीके से उस शिक्षा को प्रदान। ठीक है। चलो, क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? अध्यापक के लिए, ऑप्शन में बोलूंगी, आप ऑप्शन का आंसर दीजिएगा। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? आपका ऑप्शन है, पहला उसकी नौकरी, दूसरा उसकी गरिमा एवं मर्यादा, तीसरा छात्रों का विश्वास,
चौथा, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी है, पहला ऑप्शन। ये दूसरा ऑप्शन, उसकी गरिमा या मर्यादा है, यानी उसका जो सेल्फ है, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं, उसकी वो है। यह छात्रों का विश्वास है उसके लिए, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। बताएं। कोई बच्चा कह रहा है छात्रों का विश्वास, ये कह रहा है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। देखो, इसमें सबसे बेस्ट आंसर जो है वो है आपका डी, यानी उसकी शिक्षण के प्रति, यानी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। ठीक है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। ठीक है। उसी के अंदर बच्चे का विश्वास भी आ जाएगा, जब वो अपने पूरी आस्था के साथ अपना शिक्षण देगा। ठीक है। तो क्या करना है? जब वो टीचिंग करेगा अपनी पूरी लगन के साथ, अपनी आस्था के साथ, तो उसके अंदर बच्चों का विश्वास भी आ जाएगा। ठीक है। उसकी गरिमा और मर्यादा भी रहेगी, और उसकी नौकरी। तो सबसे बेस्ट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा अध्यापक वह है जो, अच्छा अध्यापक वह है जो, आपका पहला ऑप्शन है परिश्रमी हो, मेधावी या परिश्रमी हो। दूसरा है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तीसरा है सादा सादा जीवन व्यतीत करता है। और फोर्थ है आपका अपने विषय में प्रवीण हो, अपने विषय में, अपने विषय में प्रवीण हो। बताएं कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए? अच्छा अध्यापक वह है जो परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने विषय में प्रवीण हो। अच्छा अध्यापक वह जो अपने विषय में प्रवीण हो। ठीक है। जो परिश्रमी होना वो तो अच्छी बात है, वो एक अलग चीज होगी। ठीक है। विद्यार्थियों से सच्ची लगन होना भी अच्छी बात है, सादा जीवन व्यतीत करता हो अच्छी बात है। लेकिन एक अध्यापक, अध्यापक यानी एक टीचर तब अच्छा माना जाता है जब वो जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट में वो माहिर हो, ताकि वो बच्चों की उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी गलतियां हैं, जो भी परेशानी है, उनको आसानी से जल्द दूर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आप स्कूल के बाहर अपने किसी आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से इस प्रकार से व्यवहार करें। कैसे व्यवहार करें? ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। अजनबी की तरह, पहला ऑप्शन। या फिर उस सेकंड ऑप्शन है उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तीसरा, बहुत गंभीर होकर। या चौथा, मित्रों की तरह। पहला ऑप्शन है कि अजनबी बन जाएंगे आप बच्चे की तरफ देख के ऐसे हो जाएंगे जैसे आप उसे जानते नहीं। दूसरा ऑप्शन है उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन है बहुत गंभीर होकर बात करेंगे, अगर करेंगे भी तो। और चौथा ऑप्शन है कि मित्रों की तरह। बताएं आपके लिए सबसे बेस्ट काम क्या है? करेक्ट। किसकी तरह? मित्रों की तरह। ये स्कूल में भी तो गंभीर होके तो बात ही करते हैं टीचर्स। ठीक है। और ये कोई बात नहीं हुई, दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, अजनबी की तरह और उससे बात करना पसंद नहीं। ये तो काट ही दीजिए। सी हो गया आपको बहुत गंभीर होकर, डी हो गया आपका मित्रों की तरह। तो गंभीर होकर क्यों बात कर, बच्चे ने कुछ गलत कर रहा है? ठीक है, तो क्या करना है बच्चों से? मित्रों की तरह बात, दोस्ती। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्लास पढ़ाई थी तो आपको बहुत चीजें समझाई थी। ठीक है, इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो। दूसरा, छात्र केंद्रित हो। तीसरा, रोजगार केंद्रित हो। या समाज केंद्रित है। शिक्षक तभी शिक्षक शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, तो कहता है शिक्षा तभी सार्थक होगी, यानी शिक्षा कब सार्थक होगी? तो चार ऑप्शन दे दिए, तो आपका पाठ्यक्रम केंद्रित होगा, या छात्र केंद्रित होगा, या रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। जल्दी आंसर। कुछ कह रहे हैं पाठ्यक्रम केंद्रित हो, कुछ कह रहे हैं छात्र केंद्रित हो। दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। शिक्षा अगर समाज केंद्रित देखी जाए, देखो, सबसे मतलब रोजगार केंद्रित तो सबसे ज्यादा गलत है। उसके बाद समाज केंद्रित। पहले शिक्षा दी किसको जा रही है? छात्र को दी जा रही है। पहले शिक्षा छात्र केंद्रित हो। ठीक है। छात्र के बाद पाठ्यक्रम, यानी छात्र का स्तर देखकर
कि उसका शिक्षा का स्तर कितना है, उस स्तर को ध्यान में रखकर उसका पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में उसकी समाज केंद्रित होगी। ठीक है, तो सबसे सही आंसर क्या है? शिक्षक शिक्षा केंद्रित का क्या होना चाहिए? शिक्षा छात्र केंद्रित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? आपको ऑप्शन है, शिक्षा के उद्देश्य को, शिक्षा के उद्देश्य को। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में। पढ़े आपका शिक्षण अनुसंधानों को, या ए और बी, या फिर ये बोले फर्स्ट और सेकंड। आंसर होगा, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। यानी आप जब करिकुलम बनाते हैं, तो करिकुलम को बनाते टाइम किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है आपको, शिक्षा के उद्देश्य को। दूसरा ऑप्शन, छात्रों की आवश्यकता और रुचि एवं योग्यता को देखकर। और तीसरा, शिक्षण अनुसंधानों को। या फिर चौथा, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों। जल्दी बताएं क्या आंसर है आपकी। करेक्ट, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ठीक है,
बहुत बेसिक सी और इम्पोर्टेंट सी बात है। क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। एक एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। कैसा होना चाहिए एक प्रधानाचार्य को? पहला ऑप्शन है छात्रों के लिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक। दूसरा, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। समानता का भाव रखने वाले। थर्ड ऑप्शन है कुशल प्रबंधक। कुशल प्रबंधक। फोर्थ है ये सभी। ये सभी। जल्दी आंसर करें। करेक्ट। सभी। ये सभी क्वालिटीज एक प्रधानाचार्य के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैंने आपको ऑलमोस्ट ये सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ उनसे रिलेटेड। क्वेश्चन है ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। ग्रामीण जो ग्रामीण तबकों से जो बच्चे आते हैं उनका स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का जो कारण है वो क्या है? आपका पहला ऑप्शन है स्कूल का नीरस वातावरण, यानी स्कूल का खराब वातावरण। स्कूल का खराब वातावरण। दूसरा है छात्रों की बाल शर्मित करने की लालसा। ठीक है। छात्रों की बाल
श्रमिक यानी जो चाइल्ड लेबर होता है करने की लालसा। गरीब घराने घरों से होते हैं बेचारे, उनको खाने पीने से मोहताजी होती है, तो वो क्या पढ़ाई करेंगे। तीसरा, छात्रों का अध्यापक से डरना। और जाता ये सब है। ठीक है, तो बताएं इसका सही आंसर क्या है। स्कूल का वातावरण, खराब वातावरण, या छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, या छात्रों का अध्यापक से डरना, ये सब है। उन्होंने वैसे खास ऑप्शन दे नहीं रखा है अच्छे वाले। तो ग्रामीण अंचलों से जो बच्चे होते हैं, उनके स्कूल का वातावरण भी खराब होता है। लेकिन सबसे सही ऑप्शन है यहाँ पर छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, क्योंकि उनके घरों में खाने पीने से भी तंगी रहती है। ठीक है, तो वो छोटी सी उम्र में बाल श्रमिक बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़ के भागते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है कुछ।